साल था 1857, जब पूरे हिंदुस्तान की हवा में बगावत की बू महक रही थी। हर गली, हर किले की दीवारों पर आजादी की सरगोशियां गूंज रही थी। इसी उथल पुथल के दौर में झांसी की धरती पर एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसने अंग्रेजों के सामने सिर झुकाने के बजाय तलवार उठाई, रानी लक्ष्मीबाई। लोग कहते हैं वो अकेली लड़ी थी, मगर सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ एक पूरी कौम थी। अफगान घुड़सवार, बुंदेलखंड के बहादुर सिपाही और आसपास के गांवों के किसान, सब उनके झंडे तले एकजुट थे। ये सिर्फ एक रानी की जंग नहीं थी, बल्कि उस हर इंसान की लड़ाई थी जिसे गुलामी मंजूर नहीं थी। लक्ष्मीबाई ने अपने जोश और जज्बे से दुनिया को दिखा दिया कि भारत की औरतें सिर्फ सजने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए भी पैदा होती है। जब रानी के पति राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। रानी से कहा गया, अब झांसी हमारी होगी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने सीधा जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यहीं से शुरू हुई उस विद्रोह की चिंगारी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। रानी ने अपने दरबार में बैठकर झांसी की सेना को दोबारा संगठित किया। महिलाओं से लेकर किसानों तक सबको हथियार चलाना सिखाया गया। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सुचिंतित क्रांति थी। उनकी नजर में आजादी कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक जरूरत थी, और वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी की सेना में सिर्फ झांसी के लोग नहीं थे। वो एक मिश्रित फौज थी, जिसमें अफगान योद्धा, बुंदेलखंडी रजवाड़ों के सैनिक, मराठा तलवारबाज और गांवों के आम लोग शामिल थे। अफगान घुड़सवार अपनी तेज चाल और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने झांसी के किले की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई। रानी ने किसी भी धर्म या जाति का फर्क नहीं किया। उनकी नजर में हर वो शख्स जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, उनका भाई था। ये एक लोक सेना थी जिसमें एक रानी की अगुवाई में पूरा समाज एक साथ लड़ा। यही वो बात थी जिसने अंग्रेजों को अंदर तक डरा दिया था कि अब ये लड़ाई एक रानी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बन चुकी थी। 1858 में जब अंग्रेज फौज ने झांसी पर हमला किया तो उन्होंने सोचा ये किला कुछ घंटों में उनके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने एक ऐसी फौज है जो मौत से खेलने का हौसला रखती है। रानी ने अपने साथी टांत्या टोपे, गुलाम गौस खान, खुदाबख्श और कई अफगान सैनिकों के साथ मिलकर जबरदस्त पलटवार किया। तोपों की आग में जब किले की दीवारें टूट रही थीं, तब भी रानी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना को हिम्मत दे रही थीं। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा और खुद तलवार लेकर मोर्चे पर उतर गईं। उनकी बहादुरी को देखकर अंग्रेज सिपाही तक हैरान थे। कई ब्रिटिश अफसरों ने बाद में लिखा, वी फॉट अ क्वीन हु हैड द करेज ऑफ 1000 मैन। जब झांसी का किला गिरा, रानी ने हार नहीं मानी। वो अपने साथियों के साथ कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। वहां भी उन्होंने अफगान, मराठा और बुंदेलखंडी सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। उनके पास अब ना तो बड़ी तोपें थीं, ना ही भारी हथियार, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। रानी ने ग्वालियर के मैदान में अपने घोड़े सरंगी पर सवार होकर आखिरी बार तलवार उठाई। लड़ाई इतनी भीषण थी कि अंग्रेजों को भी पीछे हटना पड़ा। आखिरकार 18 जून 1858 को वो युद्ध भूमि में शहीद हो गई। लेकिन उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत, जिसने पूरे भारत में विद्रोह की ज्वाला और तेज कर दी। इतिहास की किताबों में अक्सर लिखा गया, रानी लक्ष्मीबाई अकेली लड़ी, लेकिन असलियत ये है कि उनके साथ सैकड़ों नहीं, हजारों सैनिक थे जिन्होंने आखिरी दम तक उनका साथ दिया। अफगान घुड़सवारों से लेकर बुंदेलखंड के ग्वाले तक सबने मिलकर एक रानी के सपने को हकीकत बनाया। उनका विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो औरत को कमजोर समझती थी। रानी लक्ष्मीबाई आज भी इस बात की निशानी है कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। वो अकेली नहीं थी, वो एक आंदोलन थी, एक इंकलाब की आवाज, जिसमें आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया, झुकना नहीं, चाहे सामने पूरी सल्तनत क्यों ना हो।